जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस करे थे। बीच में हमारा एक क्वेश्चन छूटा भी था, तो वो वाला क्वेश्चन आज हम करेंगे और 25 और 26 बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको करके अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। दे रखा है भाई, पी क्यू और पी एस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, सॉरी, पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, पी क्यू और एस आर पैरेलल है, पी क्यू और एस आर। बेटा मैंने ना फिगर थोड़ी सी बड़ी बना दी, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पी क्यू और एस आर पैरेलल है, ठीक है जी। और जो ये डिटेल दे रखी है वो सारी डिटेल मैंने लिख ली है इसमें ऑलरेडी, ताकि अपना टाइम बच सके, और एक्स और वाई की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन तो आसान है। एक बात बताओ खाली, अगर ये लाइन पी क्यू है, नीचे वाली लाइन एस आर है और आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका और ये क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी, ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे सर, इतनी बार पढ़ लिया, एक ही चीज़ को बार बार बताए जा रहे हो, तो बेटा करना तो पड़ेगा ऐसे ही। ये दोनों इक्वल होंगे। अब एक बात बता भाई, पी क्यू और एस आर अगर तेरे पैरेलल हैं तो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यू क्या है? 28 प्लस एक्स। क्यू की वैल्यू क्या है? 28 प्लस एक्स इक्वल टू आर है 65। बता, एक्स आ गया? एक्स आ गया सर। 65 माइनस 28 कितना हो गया? जल्दी बता दो। तो 30, 35 और 2 37 डिग्री। पहले तो आंसर चेक करो, एक्स की वैल्यू सही आ रही है, फिर आगे हम करेंगे। सही है जी, 37 डिग्री। पहले उसने x निकालने को बोला था, मैंने x निकाल दिया 37 डिग्री। अच्छा, अगर ये 37 है तो मैं कह रहा हूँ सारे ट्रायंगल को भूल जाओ, बस इतना ट्रायंगल ध्यान रखो जिसमें ये 90 है, ये 37 है, तो y की वैल्यू तो बड़े आसानी से आ जाएगी 180 डिग्री में से माइनस करके। 90 प्लस 37 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। तो y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 180 में से 90 माइनस करो, फिर 37 माइनस करो, तो 90 और 37 हो गए 127, तो ये आएगा 53। ठीक है जी। अगला भी आंसर चेक कर लें, 53 डिग्री एक्स और वाई। ठीक है जी। तो वाई आ गया आपका 53, अपना वाई आ रहा है 53 और एक्स आ रहा है 37। ठीक है, इनका उल्टा आ रहा है, तो एक्स 53 और वाई 37। पहले ये चीज़ चेक कर लो, एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है भाई, ताकि गड़बड़ ना हो। तो बेटा आंसर में यहाँ गड़बड़ है, हमने बिल्कुल सही निकाला है। ये वैल्यू वाई की है असल में और ये वैल्यू एक्स की है, ऐसे समझो आप। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बिल्कुल सही करा अपना क्वेश्चन, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो इसके बाद अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की फिगर मैं आपके लिए बना लेता हूँ पहले, फिर करते हैं हम 26 क्वेश्चन को। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही समझोगे आप वैसे भी, तो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी बता दूँ RS। लेकिन अगर मेरे वाले मेथड से करोगे ना बेटा तो गलती होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। टी आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ो। इन द गिवन फिगर मैंने बना ली, द साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर की साइड है क्यू आर, वो आगे बढ़ा दिए एस तक। ठीक है जी, समझ आ गया। इफ़ द बायसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का ये बायसेक्टर है, मतलब ये पूरे एंगल को दो में बांट रहा है। तो बताओ, अगर मैं इसको नाम 1 दूँ, इसको 2 दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 1 और 2 बराबर है। हाँ जी, क्योंकि ये बायसेक्टर है। और पी आर एस का बायसेक्टर ये है, मतलब ये भी दो को आधे आधे में बांट रहा है, मतलब ये 3 है और ये 4 है और दोनों आपस में इक्वल है। कह रहा है अगर इन दोनों के बाइसेक्टर आगे जाके टी पे मिल रहे हैं तो मुझे प्रूफ करना है QTR। इस क्वेश्चन में नेमिंग का पंगा हो सकता है, तो मैं QTR का नाम रख देता हूँ 5। 1 2 इनका रख दिया, 3 4 इसका नाम हो गया 5, और हाफ ऑफ QPR, तो QPR का मतलब हो गया 6। मैंने सबके नाम रख दिए। बेटा मुझे प्रूफ करना है QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। मैंने QTR की वैल्यू रखी एंगल 5, हाफ ऑफ QPR मैंने कितना रखा है? 6। मुझे ये प्रूफ करना है, मैंने नाम रखे हैं उस हिसाब से मुझे ये प्रूफ करना है। पहले तो इतनी बात बता दो, समझ आ गई ना? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो भैया क्वेश्चन में तो एक बात गिवन है, 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं, एंगल बायसेक्टर की वजह से, है ना? क्योंकि ये बायसेक्टर निकल रहा है तो 1 और 2 तो आपस में बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। ये बात तूने बिल्कुल सही बोला। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से, अगर मैं फिगर को दोबारा बनाऊं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि इसका ये किसके इक्वल होता है? इसके और इसके सम के बराबर।
सही बात है, हाँ जी। तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर का, पी क्यू आर ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो मैं क्या लिखूँ, एंगल पी आर एस, पहले मैंने पी आर एस लिखा, पहले नाम लिखा कि पी आर एस किसके बराबर होगा मेरा, तो बराबर होगा आर पी क्यू, इस वाले एंगल के आर पी क्यू प्लस में पी क्यू आर के, प्लस में पी क्यू आर के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है कि इसके और इसके बराबर होगा। अब इनके नाम लिख दो। पी आर एस को मैंने क्या माना है, पी आर एस को मैंने माना है 3+4, 3+4। आर पी क्यू किसको माना है, आर पी क्यू माना है बेटा 6 को। अच्छा, और पी क्यू आर किसको माना है, पी क्यू आर मैंने माना है 1+2 को। अच्छा, तो मैंने सब कुछ अपने नेमिंग के हिसाब से लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, तो मेरे जो प्रूफ में मुझे चाहिए 5 और 6 चाहिए। बेटा क्वेश्चन कैसे करना वो चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मेरे को प्रूफ में चाहिए 5 और 6। अच्छा, यहाँ पर 5 और 6 हैं, तो अभी देखते हैं। अभी तो मैंने एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई ना। अब एक बात और बताओ, एक आपका ट्रायंगल और है ऐसे आगे वाला क्यू टी आर और यहाँ एस, ये देखो क्यू टी आर और एस, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये भी तो इन दोनों के बराबर होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो इसका एक्सटीरियर जा रहा है बाहर की तरफ इतना पार्ट, मतलब 4, तो एंगल 4 भी तो मेरा बराबर होगा किसके, 5 और 2 के, एंगल 5+2 के। फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर बाहर जा रहा है 4, तो 5 और 2 के बराबर होगा। हाँ जी, तो इन दोनों का रीज़न लिखा मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4 की ये वाली वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल सकता हूँ, अरे सर डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 की जगह लिख दिया 5+2, और आगे चल रहा था 6, 1 और 2। अच्छा, 2 से 2 कट गया, हाँ जी कट गया, तो मेरा क्या आया 3+5, 6+1। सर बात तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अपने को प्रूफ में चाहिए 5 और 6, और 5 और 6 के अलावा भी 3 और 1 आ रहे हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, 3 की जगह तो लिख दे 4, 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 की जगह तो लिख दे 4। 5 मेरे को प्रूफ में चाहिए तो मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, 6 मुझे प्रूफ में चाहिए तो हिलाऊंगा नहीं। 1 की जगह बेटा लिख दे 2, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है। अच्छा सर इसको लिखने से क्या होगा, अब दोबारा से 4 की जगह लिख दे 5 और 2, दोबारा से 4 की जगह लिख दे 5 और 2। 5 तेरा चल रहा है, 6 तेरा चल रहा है, और 2, 2 से 2 कट गया, हाँ जी सर कट गया। ये अब देख 5 और 6 ही बचा है। अब क्वेश्चन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5, 5 और 5 होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल 5 की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ एंगल 6। यही चीज़ तेरे को प्रूफ करनी थी। एक बार दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 1 और 2 एंगल इक्वल हैं, एंगल बाइसेक्टर की वजह से 3 और 4 इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ पहले पी क्यू आर में, तो 3+4 जो है वो इक्वल होगा 6+1+2 के, ये लिखिए एक्सटीरियर एंगल। दूसरे ट्रायंगल में एक्सटीरियर लगाऊंगा तो 4 इक्वल टू होगा 2+5 के, लिख दी। 4 की वैल्यू पहले यहाँ डाली, 2+5 सॉल्व करा, तो मेरा 3 और 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि मेरे को अपने आंसर वो जो प्रूफ करना है उसमें 5 और 6 चाहिए। तो यहाँ 3 की पहले वैल्यू डाली 4, क्योंकि 3 और 4 बराबर है। यहाँ 1 की वैल्यू डाली 2। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को 5 और 6 चाहिए, मतलब 4 और 2 को हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ 4 की वैल्यू डाल दो, 5 और 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 6 बचेंगे, फिर मैं आराम से अपना प्रूफ कर पाऊँगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो 26 क्वेश्चन तक तो अपने सारे हो गए। अब एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था, और क्योंकि मेरे को अपना प्रॉमिस पूरा करना है तो मैं अपना वो वाला क्वेश्चन भी ख़त्म कर दूं। तो बेटा मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ा था। तो बेटा 20 की फिगर को पहले ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी फिगर क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, अपने को खुद बनानी है। और अगर एक बार फिगर समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर फिगर समझ नहीं आई तो मैं खुद बोल रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E। पहले तो ट्रायंगल बना दो ABC, ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC। कह रहा है इसकी AB साइड को आगे E तक प्रोड्यूस कर दो। AB साइड को आगे मैंने E तक प्रोड्यूस कर दिया, अब दिख रहा है आपको, हाँ जी। ABC था, AB साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया E तक। AC साइड को कह रहा है आगे तक प्रोड्यूस करो D तक, AC को, ठीक है। इफ बायसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE, ध्यान से देखना, बायसेक्टर BO है किसका, CBE का। CBE ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और इसको काटता हुआ जा रहा है बायसेक्टर BO, ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल होंगे। अच्छा, ऐसे ही BCD एक एंगल है, BCD एक एंगल है, और इसको काटता हुआ जा रहा है CO, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे इक्वल होंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया सर कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब हमारे को क्या निकालना है, तो वो कह रहा है प्रूफ करो। पहले मैं लिख लेता हूँ, एंगल BOC की वैल्यू मेरे को प्रूफ करनी है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये सब मेरे को गिवन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, BOC इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू मेरे को प्रूफ करनी है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, हाँ जी दिख रहा है।
बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करो। मेरे को चाहिए बी ओ सी, तो बताओ बी ओ सी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, थॉट प्रोसेस अपना जगाओ, मैं क्यों ना ऐसा करूं, मुझे बी ओ सी में बी ओ सी की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हटा दो, ये बीच में ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस ट्रायंगल में किसी तरीके से मुझे इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, किसी तरीके से इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, ट्रायंगल में इसकी वैल्यू मिल जाए, इसकी वैल्यू मिल जाए, तो इनके सम को ऐड करके 180 में से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। और मुझे प्रूफ में चाहिए बी ओ सी, तो बस किसी तरीके से ये वैल्यू मिल जाए, किसी तरीके से ये वैल्यू मिल जाए, इन दोनों को ऐड करूंगा, 180 में से माइनस करूंगा, बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है जी सर, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। पहले सी बी ओ की वैल्यू निकालते ध्यान से, सी बी ओ की वैल्यू यही कर रहा हूँ ताकि आपके सामने फिगर हो तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। बताओ बेटा सी बी ओ को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये आधा है सी बी ई के। क्यों बेटा, सी बी ई, दोस्तों ध्यान से बात को समझना, सी बी ई पूरा एंगल है और ये दो में डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सी बी ओ पूरे का आधा होगा। हाँ जी बिल्कुल आधा होगा। मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो अगर मैं बोलूँ सी बी ओ कितना है, वो एक्स है और पूरा एंगल है 2x, ठीक है ना, तो ये आधा होगा सी बी ई के। हाँ जी, तो x से कंफ्यूज नहीं करते, हम अपना नॉर्मल रखते हैं, सी बी ओ आधा हो गया सी बी ई के, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अच्छा, सेम उसी तरीके से बताओ बी सी ओ की वैल्यू क्या होगी। बी सी ओ की वैल्यू होगी हाफ ऑफ बी सी डी, हाफ ऑफ बी सी डी, कि इसके अंदर की वैल्यू होगी बी सी डी के आधे के इक्वल। सर बात तो सही कह रहे हो, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया मेरे को, यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अच्छा, मेरे को एक की वैल्यू मिल गई, मेरे को दूसरे की वैल्यू मिल गई, अब मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ। हाँ जी बिल्कुल बढ़ाते हैं। अच्छा, इस सी बी ओ को थोड़ा सा और सॉल्व करो तो क्या बनेगा। सी बी ओ है मेरा हाफ ऑफ सी बी ई, सी बी ई की वैल्यू ढूंढो कहीं से क्या मिल सकती है। बेटा ध्यान से मेरी बात को समझना, सी बी ई ये वाला पूरा एंगल, और अगर ये एंगल मिला दूँ तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। हाँ जी सर, ऊपर लिख के बताता हूँ, सी बी ई था ये वाला, और सी बी ए दोनों का सम होगा 180 डिग्री, रीज़न होगा लीनियर पेयर। सर बात तो सही कह रहे हो, यहाँ से सी बी ई की वैल्यू क्या आएगी, सी बी ई की वैल्यू होगी 180 माइनस सी बी ए, मैंने लिखा 180 माइनस सी बी ए। सर बात समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, ऐसे ही मेरे को बी सी ओ की वैल्यू बताओ, तो बी सी ओ की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ बी सी डी है, तो मैं बी सी डी की वैल्यू ऐसे ही सिमिलर तरीके से ये बोल सकता हूँ कि 180 में से बी सी ए माइनस करो, जैसे कि एंगल बी सी ए ये वाला एंगल और नीचे बी सी डी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से, तो बी सी डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस बी सी ए, उधर फेंक दूंगा तो यहाँ पर मैंने रख दी 180 माइनस बी सी ए, बी सी डी की वैल्यू। हाँ जी सर, यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अब देखो नीचे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तीनों का सम, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है, और इसको तीनों का सम मैं 180 रख सकता हूँ। हाँ जी सर रख सकते हो। तो सी बी ओ एंगल सी बी ओ प्लस में एंगल बी सी ओ और बी ओ सी तीनों का सम 180। बताओ जी कोई प्रॉब्लम नहीं जी। सी बी ओ की वैल्यू बताओ क्या थी, सी बी ओ की वैल्यू क्या होगी, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा माइनस में सी बी ए अपॉन में 2, ठीक है। बी सी ओ की वैल्यू क्या होगी, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 90, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस में बी सी ए अपॉन में 2। बी ओ सी तो मेरे को दिया ही नहीं है, इसी की वैल्यू मेरे को मेन निकालनी है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। 90 और 90 हो गए मेरे 180 डिग्री, माइनस सी बी ए बाय में 2, माइनस में बी सी ए बाय में 2, प्लस में बी ओ सी। बेटा राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मन की आंखों से देखना, सब समझ आएगा। 180 से 180 कट गया, 180 को उधर जाके काट दो, भले जैसे आपको सही लगे वैसे काट दो। तो बी ओ सी की वैल्यू क्या आई, सी बी ए बाय 2 प्लस में बी सी ए बाय 2, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं उधर फेंकूंगा तो साइन चेंज होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल साइन चेंज होंगे। तो बी ओ सी क्या आ गया, अगर देखो इसको मैं 2 नीचे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हो, सी बी ए प्लस में बी सी ए, बस खत्म होने वाला, ध्यान से समझना। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू, इस 2 को मैं ऐसे बाहर 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, कि 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। अच्छा, सी बी ए और बी सी ए की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ध्यान से देखना, सी बी ए ये वाला एंगल, सी बी ए ये वाला एंगल, बी सी ए ये वाला एंगल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 में से ए माइनस कर दूंगा तो 180 में से बी ए सी, ठीक है। ऐसे समझो, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बेटा x प्लस वाई प्लस z सब कुछ मिला करके 180 होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 180 माइनस z, है ना, क्योंकि इन तीनों का सम अगर 180 है तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 180 में से z माइनस कर दो। तो वैसे ही इसकी और इसकी वैल्यू ये नीचे लिखी हुई है सी बी और बी सी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस ये वाला एंगल बी
BAC, तो मैंने एंगल रखा BAC। अब कुछ नहीं करना, बस इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 90 और यहाँ आ गया मेरा BAC/2। ठीक है जी, BAC/2। तो क्वेश्चन पूरा समझ आया आपको। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपकी बार मैं बुक के सोल्यूशन से कर रहा हूँ और सामने अपनी फिगर रख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ये फिगर थी, सबसे मेरा मेन टारगेट था पहले CBO और BCO की वैल्यू निकालना, इन दोनों की। तो CBO हो गया मेरा हाफ ऑफ CBE, ठीक है, हाफ ऑफ CBE, इधर से समझो, हाफ ऑफ CBE। अच्छा, और BCO की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BCD। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर CBE, मैंने CBE की वैल्यू क्या बोली, CBE क्या है मेरा 180 में से CBA माइनस कर दो, 180 में से CBA माइनस कर दो। वैसे ही BCO क्या होगा, तो BCO होगा मेरा BCO था हाफ ऑफ BCD और BCD की वैल्यू डाल दी। इस BCD की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से BCA माइनस कर दूँ, तो 180 में से BCA माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने बोला इन तीनों एंगल का सम 180 होगा नीचे, इन तीनों का, तो उनके नाम लिखे पहले, CBO, BCO, BOC 180। CBO की वैल्यू मैंने अभी निकाली, हाफ को अंदर भेज करके ये आई। BCO की वैल्यू हाफ को अंदर भेज करके ये आई, और आगे चल रहा था BOC। सॉल्व करा, 180 से 180 कट गया, BOC की वैल्यू आई CBA/BCA/2। LCM तो 2 ही आएगा, 1/2 को बाहर ही ले लिया मैंने। और अगर बाहर नहीं लेना तो इसके नीचे भी रख सकते हो आप, जैसे नॉर्मल रखा हुआ है। बस अब मेरे को CBA और BCA की वैल्यू डालनी है। तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर मैं CBA को x बोल रहा हूँ और BCA को y बोल रहा हूँ, और मैं आपको बोलूँ x + y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये पता है इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर मेरे को 180 में से ये 2 एंगल चाहिए, इन दोनों एंगल का सम चाहिए, तो मैं 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो मैंने यही करा, 180 में से माइनस कर दिया ऊपर वाला एंगल जिसका नाम है BAC। ध्यान से देखो, BAC। ठीक है, तो 180 माइनस BAC, 180 माइनस BAC इसके बराबर होगा। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 90 माइनस BAC/2। यही चीज़ मेरे को प्रूफ करनी थी दोस्तों। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर बच्चा मेरे से डाउट पूछेगा तो। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए।